हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट है 5th। मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। तो आइए आप डिस्कशन करते हैं प्रबंध के कार्य अर्थात विक्रय प्रबंध के कार्य। तो विक्रय प्रबंध के कार्य, तो विक्रय प्रबंध के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी कार्य, विक्रय शक्ति के प्रबंध से संबंधित कार्य और अन्य विविध कार्य। तो सामान्य प्रशासन एवं प्रबंध संबंधी कार्य को कितने भागों में बांटा गया है, उसके उपभाग: विक्रय योजना, विक्रय लक्ष्य, विक्रय नीति एवं विक्रय शर्तें, विक्रय बजट, विक्रय पूर्वानुमान, विक्रय संगठन, अभिप्रेरणा, विक्रय नियंत्रण। उसी प्रकार विक्रय शक्ति के प्रबंध से संबंधित जो कार्य है उसको बांटा गया है, जिसमें आता है भर्ती, चयन एवं नियुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य का वितरण, साज सज्जा, मार्ग निर्धारण, विक्रय कोटा का निर्धारण, पर्यवेक्षण, पारितोषण, निर्देशन, निष्पादन, संचार व्यवस्था, आंतरिक एवं बाह्य संबंध। अन्य जो कार्य है उसमें आर्थिक स्थिति का पता लगाना, राशि वसूली, कार्य व्यवस्था देखना, आंकड़ों का संग्रहण, विक्रय अनुसंधान। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सामान्य प्रबंध एवं प्रशासन कार्य संबंधी कार्य को, है ना, सामान्य प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी कार्य को, जिसके अंतर्गत पहला है विक्रय योजना। तो क्या होता है विक्रय योजना? तो विक्रय प्रबंध में संस्था के उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए एक समग्र योजना क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें उत्पादों की मूल्य, विक्रय क्षेत्रों के विक्रयकर्ताओं की आवश्यकताओं व आवश्यक विक्रय प्रसार के साधनों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात विक्रय प्रबंध में सबसे पहले विक्रय के लिए क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। दूसरा है विक्रय लक्ष्य। अब देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य होना चाहिए, मतलब एक हमारे पास क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अब विक्रय प्रबंध की बात है, व्यवसाय की बात है, तो व्यवसाय में हमारा उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो ये है विक्रय लक्ष्य। तो विक्रय प्रबंधक विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण करके ही विक्रय योजना का क्या करता है, निर्माण करता है। विक्रय प्रबंध का मूल लक्ष्य बढ़ोतरी है, किसमें, विक्रय में बढ़ोतरी, किंतु इसके साथ साथ सहायक विक्रय लक्ष्य भी तय किए जाते हैं। ये बाजार भाग, विक्रय संवर्धन, विक्रय मात्रा आदि से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है विक्रय नीति एवं विक्रय शर्तें। तो विक्रय प्रबंधक संस्था के लिए सामान्य विक्रय नीति का निर्माण करता है, जो कि बाजार दशाओं, प्रतिस्पर्धा, भावी विकास आदि घटकों को ध्यान में रखकर जो है क्या नीति बनाई जाती है। और नीति की शर्तें जैसे साख सुपुर्दगी, मूल्य भुगतान, माल वापसी, टूट-फूट, बट्टा, कटौती के बारे में जो है निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट है विक्रय बजट। तो विक्रय बजट विपणन बजट का ही एक भाग होता है, किंतु विक्रय प्रबंध का यह दायित्व होता है कि वह अपने विभाग का बजट तैयार करे, विक्रय से संबंधित जो है बजट तैयार करे। प्रबंधक विक्रय कार्यों पर व विक्रय शक्तियों के प्रबंध पर व्यय की जाने वाली राशि का जो है पहले बजट बना लेता है, ताकि समस्त विक्रय क्रियाओं को सुचारू रूप से क्या कर सके, संचालित कर सके। नेक्स्ट है विक्रय पूर्वानुमान। ठीक है, विक्रय पूर्वानुमान। तो विक्रय पूर्वानुमान प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अंतर्गत विक्रय को प्रभावित करने वाले बहुत सारे जैसे तत्व हैं: उत्पाद की मांग, प्रतिस्पर्धा, बाजार की दशाएं, प्रतियोगी उत्पादों का मूल्य व किस्म, ग्राहक रुचियों, कर शक्ति, भावी उत्पाद आदि का पूर्वानुमान करके उनका मूल्यांकन करना, ताकि विक्रय योजना व विक्रय बजट का क्या कर सके, निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है विक्रय संगठन। विक्रय प्रबंधक अपने विभाग की संगठन संरचना भी तैयार करता है। इसके लिए वह विक्रय कर्मचारियों व विक्रेताओं को कार्यों, अधिकारों व उत्तरदायित्वों का क्या करता है, वितरण करता है, ताकि वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से करे, ताकि विक्रय प्रबंध से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके।
उनके कार्य व पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। अन्य विभागों के साथ विक्रय विभाग का समन्वय भी करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। विक्रय प्रबंधक अपने विभाग के कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करता रहता है। यह उसका महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य होता है। विक्रय कार्य एक कठिन एवं जो है उबाने वाला कार्य होता है। जब विक्रेता अपने कार्य क्षेत्र में जाता है तो घर बच्चों से दूर रहकर अनेक कष्ट उठाता है। ग्राहकों से भेंट के दौरान उसे कई प्रकार का जो है अपमान सहना पड़ता है ना, अपमान सहना पड़ता है। विक्रय प्रबंधक की निरंतर अभिप्रेरित करते रहने से विक्रेता की अपने कार्य में रुचि मनोबल बना रहता है। विक्रय प्रबंधक वित्तीय अवित्तीय दोनों प्रकार की विधियों से अपने कर्मचारियों को क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट है विक्रय नियंत्रण। विक्रय नियंत्रण विक्रय क्रियाओं व विक्रयकर्ता की कार्यों पर सतत नियंत्रण बनाए रखता है। विक्रय नियंत्रण के प्रमुख क्षेत्रों में विक्रय की मात्रा, विक्रय व्यय, विक्रय लागत, भेंट, लाभ, विक्रेताओं की क्रियाएं आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। ये तो हो गया सामान्य प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी कार्य से संबंधित उप कार्य। अब हमारा दूसरा कार्य है, यानी विक्रय प्रबंध के दूसरा कार्य है विक्रय शक्ति के प्रबंध से संबंधित कार्य, जिसमें सबसे पहला है भर्ती, है ना। अभी विक्रय शक्ति से कार्य है तो पहला है भर्ती। तो विक्रय प्रबंधक अपने विभाग के कार्यों के संचालन के लिए कर्मचारियों की क्या करता है, भर्ती करता है, जिसमें 3 बातें प्रमुख है। पहला, कार्य विश्लेषण एवं कार्य विशिष्ट विवरण तैयार करना, वर्तमान विक्रेताओं का पुनर्लोकन करना और भर्ती के स्रोतों का क्या करना, निर्धारण करना। दूसरा है चयन एवं नियुक्ति। विक्रेता एवं अन्य पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में योग्य कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति करने के लिए विक्रय प्रबंधक को निम्नलिखित कार्य करना पड़ता है। जैसे योग्यता का मापदंड तय करना कि योग्यता क्या होना चाहिए, है ना, किस जो है पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है चयन कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान आदि के स्तर का निर्धारण करना। नेक्स्ट है साक्षात्कार एवं विभिन्न परीक्षणों का आयोजन करना। नेक्स्ट है प्रार्थी की उपयुक्तता को निर्धारित करना। नेक्स्ट है रोजगार की शर्तें निर्धारित करना व चयनित प्रार्थी को नियुक्ति पत्र देना। ये विक्रय शक्ति से संबंधित कार्य है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। अब चूंकि भर्ती भी हो गई और उसकी चयन भी हो गई, अब उसको प्रशिक्षण देना। विक्रेताओं का चयन करने के बाद उन्हें संस्था की नीति, विक्रय विधियों, ग्राहक व्यवहार, विक्रय प्रक्रिया आदि का विशिष्ट ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही विक्रेताओं को कंपनी के इतिहास, विभिन्न उत्पादों, सेवाओं, अपने कर्तव्य व दायित्व के बारे में भी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है कार्य वितरण। अब चूंकि प्रशिक्षण भी हो गया, अब कार्यों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। विक्रेताओं को कार्यक्षेत्र में भेजने के पूर्व उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। उनके प्रमुख कार्य विक्रय के अतिरिक्त उन्हें कुछ गैर विक्रय कार्य भी सौंपे जाते हैं, जैसे उधार की राशि वसूल करना, पुराने ग्राहकों से संपर्क करना, बाजार अनुसंधान करना, कार्य निर्धारण से संबंधित विक्रेताओं पर नियंत्रण तथा सुगम करना, नियंत्रण करना एवं सुगम बनाना। नेक्स्ट है साज सज्जा। विक्रय प्रबंधक अपने विक्रेताओं को कार्य क्षेत्र में भेजने के पूर्व उन्हें आवश्यक सामग्री जैसे माल की सूची, कैटलॉग, विक्रय साहित्य, वस्तु के नमूने, चार्ट, डायग्राम, आदेश फॉर्म, परिचय पत्र, तकनीकी डिज़ाइन पुस्तिका आदि उपलब्ध कराता है, ताकि विक्रेता को अपनी विक्रय प्रस्तुति एवं वार्ता में सुविधा हो सके। नेक्स्ट है मार्ग निर्धारण, है ना। क्या निर्धारण, मार्ग निर्धारण। तो विक्रय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह अपने विक्रेताओं का मार्ग निर्धारण करता है। साथ ही वह विक्रेताओं का कार्यक्षेत्र भी निश्चित करता है कि उनको कहाँ तक जो है क्या कार्य करना है। मार्ग व कार्यक्षेत्र निश्चित रहने से कार्यों में दोहराव नहीं आती है,
नियंत्रण में सुविधा होती है तथा विक्रेता अपने क्षेत्र में यथा समय क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। विक्रय कोटा निर्धारण करना, तो विक्रय प्रबंधक अपने सभी विक्रेताओं के लिए एक विक्रय कोटा निश्चित करता है ताकि विक्रेताओं के कार्य निष्पादन या नियंत्रण किया जा सके। यह कोटा मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकता है। विक्रय कोटा विक्रेताओं के प्रयासों में तीव्रता लाने का साधन होता है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण। अब विक्रय प्रबंधक एक कार्य विक्रेताओं के कार्यों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण से यह ज्ञात हो जाता है कि विक्रय कार्य निर्धारित लक्ष्यों, नीतियों व विक्रय कोटा के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। पर्यवेक्षण के लिए पत्र व्यवहार, प्रतिवेदन, व्यक्तिगत निरीक्षण आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारितोषण। तो पारितोषण जो है, विक्रय प्रबंधक अपने विक्रेताओं, विक्रय सुपरवाइजर्स व अन्य विक्रय कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है निर्धारित करता है। विक्रेताओं को पारिश्रमिक प्रदान करने की अनेक विधियां हैं, जैसे वेतन विधि है, कमीशन विधि है, वेतन एवं कमीशन संयुक्त विधि है। विक्रय प्रबंधक को पारिश्रमिक योजना के निर्माण में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन पर्याप्त हो, पारिश्रमिक पद्धति न्यायपूर्ण एवं प्रेरणात्मक हो, पारिश्रमिक विधि लोचपूर्ण व क्रियान्वित करने योग्य हो। नेक्स्ट है निर्देशन। तो विक्रय शक्ति का उचित निर्देशन एवं नियंत्रण विक्रय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन के द्वारा विक्रय कर्मचारियों के प्रयासों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है। विक्रय शक्ति के निर्देशन से विक्रय चातुर्य का विकास, सृजनात्मक विक्रय, प्रभावी विक्रय प्रस्तुतिकरण, ग्राहक संतुष्टि आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन, तो क्या होता है निष्पादन मूल्यांकन? तो विक्रेता की कार्य का निष्पादन उचित मूल्यांकन करना विक्रय प्रबंधक का महत्वपूर्ण क्या होता है, दायित्व होता है। इसके अभाव में विक्रेताओं की कार्य प्रगति, त्रुटियां, कठिनाइयां, सफलता व असफलता का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए समय समय पर उनके कार्यों का निष्पादन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए विक्रय प्रबंधक को ये कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो निष्पादन प्रमापों का निर्धारण करना होता है, फिर निष्पादन का मापन करना होता है, फिर उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, फिर उसमें कोई कमी है तो कोई जो है सुधारात्मक कार्यवाही करना होता है, फिर उसमें अनुवर्तन करना होता है। नेक्स्ट है संचार व्यवस्था। तो विक्रय प्रबंधक का अपने विभाग के सभी अनुभागों, विक्रयकर्ताओं, विक्रय निरीक्षक आदि के मध्य पारस्परिक संचार व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। विक्रय प्रबंधक अपने उच्च अधिकारियों के साथ भी संचार व्यवस्था बनाए रखता है ताकि विक्रय विभाग की प्रगति एवं कार्यों की रिपोर्ट दी जा सके तथा आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जा सके। विक्रय प्रबंधक अपने ग्राहकों, मध्यस्थों, प्रतिद्वंदियों, संचार माध्यमों आदि के साथ भी निरंतर सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था रखता है। नेक्स्ट है आंतरिक एवं बाह्य संबंध। तो आंतरिक एवं बाह्य संबंध में प्रबंधक अपने विकास के विभाग के जो विक्रय प्रबंधक होता है वो अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच तथा अन्य विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण कार्यकारी संबंध स्थापित करता है ताकि विक्रय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और संयुक्त रूप से प्रयास हो सके। इसी प्रकार वह संस्था पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों तथा वितरकों के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर विक्रय योजना के क्रियान्वयन में इन वर्गों का क्या करता है, सहयोग प्राप्त करता है। ये तो हो गया विक्रय शक्ति के प्रबंध से संबंधित कार्य। अब हमारा है अन्य विविध कार्य, जिसमें है आर्थिक स्थिति का पता लगाना। अब देखिए आर्थिक स्थिति का पता लगाना कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय प्रबंधक ग्राहकों की जो आर्थिक स्थिति है उसका पता लगाता है ना, कि वो उधार चुकाने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, ये सब की जानकारी, उसके पास आय का स्तर क्या होता है, साख की नीति के संबंध में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। उसे ऐसी सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए तथा ग्राहकों के हितों के विपरीत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है राशि वसूली। राशि वसूली, तो राशि वसूली क्या होता है? तो
यदि उधार विक्रय की राशि को वसूल करने हेतु पृथक से व्यवस्था न करे तो उसे ही यह कार्य सौंपा जाता है। तो विक्रय प्रबंधक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने विक्रेताओं एवं कार्यालय के माध्यम से उधार विक्रय की राशि को वसूल कराने का क्या करे, प्रयास करें। इसके लिए विक्रेताओं को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यालय व्यवस्था देखना। तो विक्रय प्रबंधक का कर्तव्य होता है कि वह अपने कार्यालय के सुसंचालन के लिए वांछित सामग्री, उपकरण, स्टेशनरी और कर्मचारियों की व्यवस्था करे। नेक्स्ट है आंकड़ों का संग्रहण। तो विक्रय प्रबंधक विक्रय, बाजार, उत्पाद, मांग, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित आंकड़ों को भी क्या करता है, एकत्रित करता है, ताकि विक्रय की प्रगति या अवनति, बाजार विस्तार या संकुचन तथा विक्रेता के प्रयासों एवं उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि जो बाजार है ना, वो उपलब्धि में जा रहा है ना, कि उसका जो है मंदी है या तेजी से है, इसके बारे में कि कितना विस्तार हो रहा है बाजार, कितना संकुचन है, इसके बारे में पता लगा सके, है ना, ताकि जो है उनकी विक्रेता के जो प्रयासों में उपलब्धि आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है विक्रय अनुसंधान। तो सुदृढ़ विक्रय योजनाओं के निर्माण के लिए विक्रय अनुसंधान अति आवश्यक है ना। अतः प्रबंधक विक्रय की नई तकनीकों, प्रणालियों, ग्राहक व्यवहार, क्रेता मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रथाओं, नए विक्रय लागत आदि के बारे में निरंतर अनुसंधान कार्य करवाता है, ताकि है ना उसके द्वारा बनाए गए वस्तु का जो है विक्रय अच्छे से हो सके और उनका जो है उद्देश्य यानी उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो ये तो है विक्रय संबंधी कार्य, है ना, उसकी प्रशासन संबंधी कार्य, शक्ति संबंधी कार्य और अन्य कार्य। थैंक यू।